हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। पहली चीज दोस्तों, सीटेट पेपर लीक का जो मामला है इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो सीटेट का पेपर लीक हुआ है वो सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड से ही लीक वाला मामला चल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आपका कल एग्जाम है 14-15 को, तो एग्जाम हाल में आपको किस गलती से बचना है कि आप जब एग्जाम देकर के बाहर निकले तो आपको ये ना पछताना पड़े कि मैंने ऐसी गलती कर दी है, ऐसी जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां पे 30 से 60 क्वेश्चन जो है आप गलत करके आ जाएंगे न जानने की वजह से। तो सब कुछ डिटेल में जाने वाले, आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो वीडियो को जो है डेली वॉच कर रहे हैं मगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। यहाँ से आपको जो है आपका कुछ लगने वाला नहीं है, ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। हाँ, हमें जो है थोड़ी सी खुशी मिलेगी उससे, तो आप लोग इतना जरूर कर दीजिएगा कि विजडम मास्टर चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो सीटेट पेपर लीक का मामला है, मैं आपको पहले बता दूं जो सीटेट पेपर लीक वाला मामला है इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, सीटेट जो पेपर लीक का मामला है ये बहुत सारे चैनलों द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक बता करके कुछ पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और उन पेपर्स को वो बच्चों के साथ एक तरह से कहें खिलवाड़ किया जा रहा है, उनसे पेमेंट करवाया जा रहा है, फिर वो पेपर दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी चेक कर लेंगे ना उन पेपर्स को, तो वो प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन ही है, चाहे आपके ऑनलाइन के होंगे या फिर ऑफलाइन के होंगे। तो आप लोग इन सब की अफवाह में बिल्कुल भी ना पड़े। और यहाँ तक जो है मैंने खुद उस वीडियो को देखा है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी हैं उससे रिलेटेड कि मैम इस तरह की चीजें चल रही हैं और सीबीएसई बोर्ड से जो है ये लीक वाला मामला चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। आप लोग जितना अभी तक अपनी तैयारी किए हैं उन तैयारी पर भरोसा रखें और इधर उधर की फेक चीजें बिल्कुल भी माइंड में न रखें, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप लोग एग्जाम दीजिए। पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं है और इस तरह की चीजें जो फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे जो है पेमेंट करवाया जा रहा है। जब आप इस तरह की चीजें फैला रहे हैं उसके बाद 200, 500, 1000 इस तरह का पेमेंट करवा रहे हैं बच्चों से, और वैसे बच्चे भी हैं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हम ऐसे कैसे पेपर मिल जाएगा कि हम जो है पेमेंट कर रहे हैं और टीचर खुद सामने से बोल रहा है कि आप इतना हमने इस तरह से लिया है और आप भी जो है इतना पेमेंट करें तो हम आपको पेपर देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, कोई भी हो, किस भी तरह की चीजें देख रही हूँ आपको कि पेपर लीक वाले मामले को लेकर के, तो आप इसको साइड करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखें और अपना एग्जाम जो है अच्छे से दीजिए। अब इस मामले को लेकर के आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों सीटेट पेपर लीक का कोई मामला है ही नहीं, ये सिर्फ जो है बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और उनको भ्रमित किया जा रहा है। और मेन चीज़ यही है, पेमेंट वाला मामला है कि वो पेमेंट ले लेंगे और इस तरह की चीज़ें। अगर आप उस क्वेश्चन को भी मैच कर लीजिएगा, उस पेपर को भी मैच कर लीजिएगा ना, तो वो प्रीवियस ईयर के कोई पेपर होगा, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन होगा, सब उसमें मेंशन किया होगा। तो यही सारी चीज़ें, आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो आज की न्यूज़ है आपके देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सीटीटी 2024 प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा कल। जो जिनके 14 को एग्जाम है उनका तो प्रवेश पत्र कल ही जारी हो गया है और जिनका 15 को है उनका आज जो है, यहाँ पे देख सकते हैं पहली पाली सुबह 9:30, दूसरी 2:30 से जो है दूसरी 2:30 बजे से होगी शुरू। सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया प्रवेश पत्र। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर जो है जारी किया गया है। अभ्यर्थी लिंक पर जाकर अनुक्रमांक संख्या, जन्मतिथि, सुरक्षा पिन अंकित कर सबमिट करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया तो आप लोग जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पर सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे ctet.nic.in पर, तो वहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और सिक्योरिटी पिन वहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड शो करेगा। पेज खुलने के बाद वहाँ से अपना प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि सीटीटी 2024 की परीक्षा 14 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली में पेपर 2 6 to 8 की परीक्षा होगी और परीक्षा 9:30 से 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली में पेपर 1 से 5 की परीक्षा होगी। परीक्षा 2:30 से 5 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में रंग भरने के लिए केवल नीला और काला बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना होगा, किसी और रंग की कलम से रंग नहीं भरना होगा। ये तो हो गया आपका दोस्तों ये मामला। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को लेकर के। तो अगर आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप यही गलती कर जाते हैं।
अगर आपका बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, खासकर वही लोग गलती करते हैं, जिनका सेकंड थर्ड होगा उनको आइडिया लग जाता है, पेपर एक बार दिए रहते हैं कि हाँ कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या मिस्टेक करने वाले हैं, पहली चीज दोस्तों देखिए, भाषा का जो पेपर है उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर पेपर, सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट की अगर बात कर लें, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पहले जो है सीडीपी के क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद आपका मैथ का दिखेगा, उसके बाद जो है दोस्तों आपका ईवीएस होगा, ईवीएस के बाद आपका लैंग्वेज फर्स्ट होगा, उसके बाद लैंग्वेज जो है सेकेंड होगा। अब यहाँ पे 90 क्वेश्चन तक तो आप कर लेंगे, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि ये सबका सेम होता है, सीडीपी मैथ ईवीएस। अब लैंग्वेज फर्स्ट में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ले रखा है, किसी ने संस्कृत ले रखा है, किसी ने हिंदी ले रखा है, किसी ने उर्दू ले रखा है। बहुत जो 22 लैंग्वेज है कोई कुछ भी ले सकता है। वही हाल लैंग्वेज सेकंड में है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी इंग्लिश ले रखा है। तो ये यही आप गलती करने वाले हैं। तो 90 क्वेश्चन तक तो आप कर ले जाएंगे, 90 क्वेश्चन तक। अब यहाँ पे जब अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए किसी बच्चे ने यहाँ पे लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट में हिंदी लिया है, तो अगर इन्होंने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी लिया है तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना 91 से लेकर के 120 तक होगा। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी इंग्लिश या फिर संस्कृत जो भी लिया होगा 91 से 120 तक आपको क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि गलती कहाँ पे होती है, क्योंकि 91 से 120 तक भी आपको ये लैंग्वेज दिखेगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी है। संस्कृत का पेपर तो अलग से मिलेगा, हिंदी इंग्लिश जो मेन बुकलेट है उसी में होता है। तो हिंदी इंग्लिश वाले ही ज्यादातर गलतियां कर जाते हैं। तो 91 से 120 तक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों, उसी क्वेश्चन नंबर 91 120 पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिखेगा। और वहीं 120 से 150 तक जो है आपको लैंग्वेज सेकंड वाला दिखेगा। तो ध्यान क्या देना है कि 91 से 120 तक भी आपको हिंदी दिखेगी और 120 150 तक भी हिंदी दिखेगी। तो हिंदी का आपको 2 पेपर वहां पे दिखेगा। तो जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है उनको जो है 91 से 120 वाली हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी है, जो भी लैंग्वेज आपने फर्स्ट में लिया है वो करना है। लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी ले रखा है तो वो 121 से 150 तक करना है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि हिंदी का 2 पेपर दिखेगा और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ हिंदी देखते हैं कि हाँ ये हिंदी के क्वेश्चन है तो वो हिंदी को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन देख करके नहीं सॉल्व करना है, उसमें ऊपर आपको देख लेना है कि भाषा में क्या लिखा है, भाषा में फर्स्ट लिखा है या फिर भाषा सेकंड लिखा है। ये बहुत ध्यान देना है कि भाषा फर्स्ट लिखा है कि भाषा सेकंड लिखा है। अगर आपने भाषा फर्स्ट को हिंदी सिलेक्ट कर रखा है तो आप 91 से 120 तक करिएगा। अगर सेकंड में आपने इंग्लिश संस्कृत जो भी ले रखा है तो उसे 121 से 150 तक करिएगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले यही गलती करके आते हैं कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आते हैं। बाद में वही जो है उनके 30 से 60 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो जाते हैं। तो इन गलती से आपको बचना है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जिनका पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड वाले क्या गलती करते हैं, इनका जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट ऑफर, जैसा कि इनका जो आप देख पा रहे होंगे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस अगर आपका है और तो आपका जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे 31 से 90 के बीच रहेगा। और अगर आपका साइंस है तब भी जो है 31 से 90 के बीच ही रहेगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर सब्जेक्ट आप देखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट आपने जो ले रखा है वो साइंस मैथ से है या फिर जो है सोशल साइंस से है। दोनों का क्वेश्चन नंबर सेम ही रहेगा। तो ऐसा ना हो कि आप जो है सोशल साइंस सॉल्व करने लगे और सोशल साइंस वाले ऐसा ना हो कि साइंस मैथ सॉल्व करने लगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर सेम दिखेगा, ऊपर सब्जेक्ट आपको देख लेना है क्या है, ठीक है। बाकी अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी लैंग्वेज फिल कर रखा है, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, उसी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करिएगा, अपनी तरफ से मत करिएगा। क्योंकि जो चाहे आपने गलती से भरा हो या फिर जान के भरा हो, जो भी हो वही, क्योंकि वो आपका जो फॉर्म पे आपने फिलअप किया है ना वही आपको देना है। आप वहाँ पे कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम हॉल में हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम सोशल साइंस करें या फिर जो है साइंस के क्वेश्चन करें, या फिर लैंग्वेज में हमें अगर ऑप्शन मिल रहा है कि हम लैंग्वेज फर्स्ट में जो है हिंदी कर लेते हैं, लैंग्वेज सेकेंड में हम इंग्लिश लिया था आपने तो संस्कृत कर लेते हैं। तो इस तरह की गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। जो आप फॉर्म पे फिलअप कर चुके हैं वही जो है वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में जो है आपका जो एग्जाम है वो पेपर 2 वाला है और सेकंड मीटिंग में आपका पेपर फर्स्ट होगा। और एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, इसके लिए भी बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड है
उसे लेकर के जाना है, प्रवेश पत्र जो आपका है, और उसके साथ जो दो जो है पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग रख लीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता जो पहचान पत्र, उसमें से कोई भी आप एक लेकर के जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड ले सकते हैं दोनों साथ में। और आप जो है बाल पॉइंट पेन ब्लू हो या फिर ब्लैक हो उसको रख लीजिएगा। बॉटल, पानी की बॉटल जो है आप ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये था दोस्तों। बाकी आप लोग सेंटर पे 120 मिनट यानी 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी। आपको पता है कि इंडिया में जो है हर जगह जो है सीटेट का एग्ज़ाम है, तो आप लोग टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के पूरी जानकारी मैंने दे दी है। बाकी बाद में, क्योंकि यही होता है कि बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद जब आते हैं ना, तो उनके यही कमेंट आते हैं कि मैम मेरी लैंग्वेज में गलती हो गई है, तो मैंने OMR शीट में बबल फिल करने में इस तरह की गलती कर दी है, मैम इस तरह की गलती हो गई है। तो इन सारी गलतियों से बचना मेन तो आपका वही है ना, एग्जाम हाल में OMR शीट आपको किस तरह से फिल करना है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको किस तरह से फिल करना है। तो उस OMR शीट की जो लिंक है, जो मैंने वीडियो बनाई है, उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा किस तरह से आपको OMR फिल करना होगा। तो बस इसमें इतना है दोस्तों। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी अभ्यर्थियों तक सही जानकारी पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।